यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप? पहले लिखेंगे डिफरेंस इंजन। हेलो। नेम सम इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस बाय चार्ल्स बाबेज। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, लिख लो डिफरेंस इंजन, पहला लिख लो। कॉपी और पेन ले लेना बेटा, अदीबा, पीयूष। हाँ बेटा, कॉपी और पेन ले लेना, जरा क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं। और बुक बुक तो होगी ना तुम्हारे पास अदीबा, पीयूष तुम्हारे पास? अच्छा ठीक है। तो ये हम्म हाँ नहीं, कल तो क्लास हुई नहीं थी, आज हो रही क्लास। आज ही करा रहे हैं, कल नहीं हुई थी क्लास। तो पेज नंबर 4 पे आओ, तो इसका आंसर लिखा है, केवल नाम लिखना है। क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा नेम सम इंटरेस्टिंग इन्वेंशंस बाय चार्ल्स बाबेज। तो पहला इसमें आंसर हो जाएगा डिफरेंस इंजन। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए डिफरेंस इंजन, कॉमा लगा के लिख लो। दूसरा था एनालिटिकल इंजन, ब्रैकेट में चाहो तो उसका सन भी लिख लेना 1832। ठीक। और डिफरेंस इंजन तुम्हारा हो जाएगा 1822 और 1823। ठीक है। इसके बाद लिख लेना पंच कार्ड, तीसरा पॉइंट लिख लेना पंच कार्ड्स। पंच कार्ड में 1889 से 1890। ठीक है, बस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ which of Babe's computers is known as to be the basis of all the modern day computers? ठीक है, तो which of the Babe's computer is known as to be the basis of all the modern computers? तो जो चार्ल्स बाबेज का जो बेसिस ऑफ कंप्यूटर का, जिससे आज सारे कंप्यूटर्स उसी पे डिपेंड है, तो वो कौन सा कंप्यूटर था उनका? नहीं नहीं, पंच कार्ड नहीं होगा बेटा। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर देखिए होगा आपका डिफरेंस इंजन। हाँ, एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। हम्म। बेटा ये आवाज किसकी तरफ से आ रही? थोड़ा बगल, ऐसी जगह बैठो जहां आवाज ना आए बेटा। आवाज आ रही बहुत, अलग रूम में बैठो। हम्म। ओके। अच्छा नहीं, किसी के घर से आ रही है ना, वो अगल बगल में कोई होगा तो वो बातें कर रहे हैं, तो वो आवाज आ रही है ना पूरी। तो ऐसी जगह बैठो जहां पे कोई ना हो। ठीक है। अदीबा तुम्हारे यहाँ से आ रही क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? पीयूष, तुम्हारी तरफ से आ रही है क्या आवाज ये? अच्छा चलो, अच्छा ठीक है। अदीबा बेटा आवाज नहीं, टीवी भी चल रहे? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा नहीं, ऐसा है ना वो, सुनो इधर सुनो, टीवी भी चल रही बेटा, आवाज। माइक ऑफ करो, या तो फिर आप लोग अपना माइक ऑफ करिए। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देखिए लगाइए। हमारा क्वेश्चन है, स्टेट द वेरियस इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री वेयर द यूज ऑफ पंच कार्ड्स वर सीन। वेरियस इंस्टेंसेस आपको बताने हैं इन हिस्ट्री वेयर एवर द यूज द ऑफ पंच कार्ड्स वर सीन, जहां पर पंच कार्ड का यूज किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप
ये क्वेश्चन एक मिनट उस तरीके का ना 4 पे चैन यस इसमें जेट सीरीज देख लीजिए इसका। देखिए आंसर ये हो जाएगा। पेज नंबर 4 पे आइए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है these punch cards were used to have holes for different data. The cards were passed। तो इसमें देखिए कौन कौन ये क्वेश्चन हमसे देखिए पूछ क्या रहा है। वेरियस इंस्टेंसेस हमको बताने इन हिस्ट्री वेयर एवर द यूज ऑफ पंच कार्ड्स वर सीन, जहाँ पे पंच कार्ड का यूज किया गया है। तो जैसे एक देखिए लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर era around 1941 saw the creation of jet series of computers by the German engineer Konrad Zuse to decode enemy codes and also for the design of airplanes and missiles। तो यहाँ पर इसका यूज किया गया था पंच कार्ड का। ठीक है, क्लियर है? हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लगाना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा अराउंड 1941 saw the creation of jet series of computers by the German engineer Konrad Zuse to decode enemy codes। हाँ, मिसाइल्स तक लगा लेना, ठीक है। पीयूष लगा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एल्गोल, कोबोल एंड फोर्ट्रैन का फुल फॉर्म लिखना है। तो ये आपको लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म लिख लो, मैं लिखवा रहा हूँ एल्गोल का। एल्गोल का लिख लो एल्गोरिथमिक ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। लिख लिया दीपा, अलीना, पीयूष? अच्छा, एल्गोरिथमिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद हमारे पास सेकंड इज कोबोल है। कोबोल का फुल फॉर्म लिख लो, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, लिख लिया? ओके, अच्छा। फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेटर, फार्मूला ट्रांसलेटर। निस्बा, निस्बा बेटा, फार्मूला ट्रांसलेटर। गुड इवनिंग बेटा, ये क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं, नोट करो इसको। लेट में आई हो थोड़ा तुम, ठीक है? अच्छा अच्छा, देखो अभी हम क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का करवा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? इससे पीछे वाले का भी तुम अभी अदीबा अलीना से ले लेना है बेटा, ठीक है? ठीक है। फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म क्या लिखा? फार्मूला ट्रांसलेटर। अब शॉर्ट में थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हेन वाज द इनियाक बिल्ट? इनियाक कब बनाया गया? तो हाँ, पेज नंबर एक इनियाक यहाँ पे दिया गया है 1940 फर्स्ट जनरेशन में आया था। तो फर्स्ट जनरेशन में इनियाक देखिए हेडिंग पड़ी हुई है। तो इट वाज बिल्ट इन 1945 अंडर द डायरेक्शन ऑफ जॉन मैकली। पेज नंबर 5 पे दिया बेटा इसका आंसर। इनियाक हेडिंग पड़ी है, उसमें लिखा हुआ है इट वाज बिल्ट, तुम्हें बस इतना लिखना है, इट वाज बिल्ट इन 1945 अंडर द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर जॉन मैकली एंड जे प्रिस्पर Occurred in the US and was 1000 times faster than the Harvard Mark First। यहां तक लिख लेंगे बस,
ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का टिक लगा लो। ये है कंपेयर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो हमें करेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करनी है सेकेंड और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो देखो पेज नंबर 6 पर आओ, सेकेंड जनरेशन लिखा हुआ है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखो, लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। हम्म, इसमें इसमें बेटा ये चारों पॉइंट नोट कर लोगे। इसके बाद क्या कर रहा है, सेकंड और थर्ड का बोला है ना, थर्ड जनरेशन में आओ, बगल में देखो थर्ड जनरेशन, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी 4 पॉइंट लिखे हुए, वो भी टिक कर लो। ठीक 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 ठीक, हाँ। पीयूष बोलो, पीयूष क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, दोनों के 4 4 पॉइंट लिखने हैं, सेकंड और थर्ड जनरेशन। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, गिव द वेरियस टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ द आईबीएम पीसी। ठीक है, वेरियस टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ आईबीएम पीसी के बारे में हमें देना है गिव द। तो यहां देखो बेटा, पेज नंबर 8 पर आओ। ठीक है, इसमें हमको क्या देना है, इसमें आईबीएम पीसी का। तो देखो ये पर्सनल कंप्यूटर हेडिंग बनी है, और उसके नीचे एक टेबल बना हुआ है, मॉडल, रैम चिप, टाइप ऑफ चिप। ये टेबल आप पूरा नोट कर लेंगे। इसमें बोला ना डिफरेंट टाइप्स के पीसी, आईबीएम पीसी के बारे में बताना है। ठीक है, हाँ ये टेबल पूरा नोट कर लेना। ठीक है, टेबल ही नोट करना है वो केवल। ठीक है, हाँ हाँ टेबल बना लेना, उसमें कॉलम खींच लेना, मॉडल, रैम, चिप, और पूरा पूरा यही छाप देना है, मतलब तुमको केवल मेन। ठीक है। हम्म, चल, हाँ बोलो। ब्लैंक पेज पे बना लेना, ब्लैंक पेज पे बना लेना। हम्म, ठीक है, उसी पे बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। हम चैप्टर सेकंड अब चालू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड देख लेते हैं, द कंप्यूटर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट हमारा पूरा हो गया, चैप्टर सेकंड द कंप्यूटर सिस्टम देख लो भाई। इसमें क्या दिया, इंट्रोडक्शन। ये भी आपका बेसिक चैप्टर है। ठीक है, आपका केवल बेसिक चैप्टर है ये, इसको भी हम देखेंगे आराम से। लंबा चैप्टर है काफी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। इंट्रोडक्शन दिया हुआ चैप्टर सेकंड, द कंप्यूटर सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन, सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैन, computing has come a long way. Computing devices were invented one after another according to the need and according to the need and necessity of the prevalent times. ठीक है, today technology had invaded our lives like never before. Computers are everywhere in almost everything we do. They have changed our way of working in every field of life. For example, our system of shopping and the way we communicate has changed. ठीक है, तो अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन में बता रहा है एवोल्यूशन ऑफ मैन। जैसे जैसे मैं मनुष्य का आविष्कार हुआ, मतलब मनुष्य जैसे जैसे इन्वेंट आगे बढ़ते गए, उनकी पहले भाई हमारे
वो आदि मानव आए तो उसके बाद विकास होता चला गया। उसी तरीके से कंप्यूटिंग हैज कम अ लॉन्ग वे, कंप्यूटिंग भी बहुत पहले से इस वर्ड का यूज होता रहा है। कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर इन्वेंटेड वन आफ्टर अनदर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द प्रिवेलेंट टाइम। जैसे जैसे समय के अनुसार हमें चीजों की जरूरत पर आवश्यकताएं होती चली गई, उसी के अकॉर्डिंग एक एक डिवाइस की इन्वेंशन भी होता चला गया। आज की जो टेक्नोलॉजी है हैज इन्वेडेड आज की जो टेक्नोलॉजी है हैज इन्वेडेड आवर लाइफ्स लाइक नेवर बिफोर। ना तो पहले है के लिए और ना ही बाद के लिए, बिफोर पहले और अभी। कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर, कंप्यूटर्स जो है आज सभी जगह, एवरीवेयर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी डू। कहीं पर भी किसी भी जगह पर कंप्यूटर का हम यूज करते हैं और उसका काम किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। दे हैव चेंज्ड अवर वे ऑफ वर्किंग इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। और हर जगह हर फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है और इससे हमारी लाइफ काफी हद तक चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बता रहे हैं, अवर सिस्टम ऑफ शॉपिंग एंड द वे वी कम्युनिकेट हैज चेंज। तो ठीक है, जैसे अभी शॉपिंग करने मार्केट जाते थे, दुकानों पे जाते थे, अब आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। ऑनलाइन ही शॉपिंग हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताना चाह रहे हैं। एंड क्लियर है, समझ में आ रहा है? हेलो। इसके बाद You can now shop online from anywhere around the world by sitting in the confines of your home। ठीक है, अब घर पे ही हम बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो इतने एडवांसमेंट और वो हमारा स्टार्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई कि घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाती है। ठीक है, कोई चीज हमको डिलीवर करना है या बेचना है तो आपने देखा होगा कि OLX पे आप जानते होंगे, कोई चीजें पुरानी चीजें हम बेच भी लेते हैं, आसानी से सोल्ड भी कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी इन्वेंट होती चली गई। पीपल हु यूज टू सेंड लेटर्स हैव नाउ रिसोर्टेड टू ईमेल्स। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन क्विकली एंड एक्यूरेटली यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, इसके बाद ये बता रहे हैं कि यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन क्विकली एंड एक्यूरेटली बाय यूजिंग कंप्यूटर। बहुत सारा काम हम बहुत ही जल्दी कंप्यूटर से आसानी से कर लेते हैं और अच्छे से उसको परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन बता रहा है व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब द मदरबोर्ड विच बी यूज्ड इन अवर कंप्यूटर सिस्टम इज प्रोग्राम्ड बाय some circuits and some coding to be used to। तो इसलिए जो भी कोडिंग यूज की गई है, प्रोग्राम की गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो हमारा इट टेक्स डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस। अच्छा, तो जो प्रोग्रामेबल किया गया है इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, तो ये डेटा लेता है इनपुट डिवाइसेस से एंड इट प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। अब जो भी डेटा इनपुट कराया यूजर ने कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के रूप में वो फॉर्म होता है, इंस्ट्रक्शन जाता है और कंप्यूटर के अंदर उसके बाद प्रोसेस होता है। द रिजल्ट इज कॉल्ड द आउटपुट एंड गिवन थ्रू सम आउटपुट डिवाइसेस। और उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, सम आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको हम देख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? हेलो। चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर सिस्टम की? व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड फॉर अ कंप्यूटर। अच्छा, कंप्यूटर जो ये कह रहे हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड फॉर अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के की नीड एग्जैक्टली किस लिए हुई? व्हाई कैन नॉट बी जस्ट बी सेटिस्फाइड विथ अ कैलकुलेटर। मतलब इन्होंने कहा कि कैलकुलेटर से हम लोग का सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं हुआ? वाई व्हाट एग्जैक्टली द नीड फॉर कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी है? हमारा कैलकुलेटर से ही काम चल जाता है, कंप्यूटर क्यों बनाया? तो वो बताना चाह रहे हैं why can't be just we just be satisfied with the calculator। what are the characteristics that make these machines so special। और कौन सी ऐसी
कैरेक्टरिस्टिक्स थे, गुण थे, फीचर्स थे जिसकी वजह से ये मशीन बहुत ज्यादा स्पेशल हो गई। These must be a few of the questions that come to your mind quite often. अक्सर हमारे माइंड में ये चीज आ जाती है कि कंप्यूटर इतना स्पेशल मशीन क्यों हो गई। लेट अस डिस्कस सम साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके लिए हम कुछ साइलेंट फीचर्स कंप्यूटर्स के देख लेते हैं। पहला, स्पीड। द स्पीड एट विच द कंप्यूटर ऑपरेट्स कैन नॉट बी मैच्ड विथ दैट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो पहला तो ये बताना है कि जो स्पीड होती है कंप्यूटर की वो बहुत ही तेज होती है। कंप्यूटर ऑपरेट्स कैन नॉट बी मैच विद दैट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मतलब हम लोग जितनी देर में, जैसे हम लोग सब कोई सपोज जोड़ना है, सम कर रहे हैं नंबर्स का या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग करेंगे बस। जबकि जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड इतनी बार, वो विद इन सेकेंड्स कोई भी सम सॉल्व कर देता है, सेकेंड्स में ही सॉल्व हो जाता है, जिसको ह्यूमन बीइंग आसानी से नहीं कर सकता। दे possesses द एबिलिटी टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस पर सेकेंड। अब कई मिलियन पर ऑपरेशंस एक सेकेंड में सॉल्व कर देता है, तो इसलिए इसकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। यहां तक समझ में आया स्पीड? चलिए, storage capacity, enormous amount of data can be stored and retrieved from the memory of a computer instantly and correctly. Just imagine the voter ID of each and every adult in this country is stored on a computer and can be recalled instantly at any time. तो दूसरी चीज इसके साइलेंट फीचर आया कंप्यूटर की, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी थी। enormous amounts of data, मतलब huge amount of data can be stored in our computer system and retrieval instantly from the memory also। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर कि हमारे पास एक तो हम अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी आसानी से यूज कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन द वोटर आईडी ऑफ ईच एंड एवरी एडल्ट इन दिस कंट्री इज स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर एंड कैन बी रिकॉल इंस्टेंटली एट एनी टाइम। तो जैसे वोटर आईडी बना हुआ है, तो हमारे जो पॉपुलेशन है इंडिया की 135 करोड़ है या 135 करोड़ की जनता है, तो सबका वोटर आईडी बना। आप सोचो 135 करोड़ की जनता का हमारे पास सारा डेटा एक कंप्यूटर पे स्टोर होगा, और कभी भी हमको किसी का भी डेटा चाहिए तो इंस्टेंटली हम उसको एनी टाइम कहीं पे भी रिकॉल कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं वो डेटा। आई बात समझ में? क्लियर है? हम्म हम्म ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर्स मेंटेन अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो सबसे बड़ी चीज होती है कंप्यूटर्स में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, मेंटेन वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत ही प्योर डेटा उसमें एकदम आंसर, एक्यूरेट आंसर निकलता है। जैसे हमने अगर कंप्यूटर को गिवन दिया कि 2+2 कितना होता है, तो ऐसा नहीं कि 2+2 वो 4 2+2 5 कर देगा। 2+2 हमारे पास 4 होता है तो 4 ही आंसर देगा, एक्यूरेट डेटा। Any complex operation, whether logical or mathematical, is performed with great accuracy। कोई भी ऐसा ऑपरेशन कंप्यूटर्स का जो कि कोई भी लॉजिकल या मैथमेटिकल किसी भी टाइप का हो, इज परफॉर्म विद ग्रेट एक्यूरेसी। उसको एकदम पूरी शुद्धता के साथ एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर हमारा। दे कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस टू एनी प्रिसीजन लेवल। तो दे कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है एनी प्रिसीजन लेवल। मतलब प्रिसीजन का मतलब यहाँ पर होता है बेटा कि किसी भी डेसिमल, कितना भी फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, एल्गोरिथमिक वैल्यू हो, उसकी प्रिसीजन, जितना भी उसका प्रिसीजन लेवल होता है उस लेवल तक वो कैलकुलेट करके देता है। एरर्स कैन बी डिटेक्टेड, दीज आर ह्यूमन एरर्स एंड नॉट मेड बाय द कंप्यूटर। एरर्स को डिटेक्ट करता है, दीज आर ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स जो हमारी द्वारा हो जाती है, एंड नॉट मेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, जो जैसे मान लो ह्यूमन एरर्स हो गई तो उसको डिटेक्ट करके तुरंत बताएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? हाँ, इसके बाद हमारे पास
इसके बाद नेक्स्ट इसका साइलेंट फीचर वर्सैटिलिटी। वर्सैटिलिटी का मतलब होता है जैसे सपोज अदीबा, अलीना, इरम, निस्बा, दे आर वर्सटाइल पर्सन। अगर हम कह दें दीज आर द वर्सटाइल पर्सन, तो वर्सटाइल मतलब मोर देन वन फीचर्स इन इन मतलब एक से ज्यादा गुण आप लोगों के। आप लोग जैसे मान लो सपोज दे वर डूइंग सिंगिंग, डांसिंग, डिबेटिंग एंड डिफरेंट फील्ड्स में आपकी कमांड हासिल हो, तो दीज आर द, इसका मतलब होता है वर्सेटाइल, मतलब एक से ज्यादा गुण होना। तो कम इसी तरीके से कंप्यूटर भी वर्सेटाइल है, कैन बी यूज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जॉब्स विथ परफेक्शन। ठीक है, वैरायटी ऑफ जॉब्स विथ परफेक्शन। द सेम कंप्यूटर कैन बी यूज टू टाइप लेटर्स, प्ले अ मूवी, listen to songs, surf the internet, perform statistical calculation। ये सारी चीजें एक ही टाइम पर इंस्टेंटेनली या साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकता है। आई बात समझ में सभी को? हेलो। हम्म। हम्म। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीजेंस। डिलीजेंस हमारे पास है, तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? अ कंप्यूटर इज अ मशीन सो इट डज नॉट गेट टायर्ड नॉट डज इट सफर फ्रॉम बोर्डम। तो पहला ये कह रहे हैं कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये कभी भी कंप्यूटर मशीन है तो ये कभी भी ऐसा नहीं है नॉट गेट टायर्ड, थकती नहीं है, मतलब इसको कोई थकान नहीं होती। नॉट डज इट सफर फ्रॉम बोर्डम, मतलब ना ही ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर को बोर होने लगे, थोड़ा वक्त तक देर तक काम करें, एक डेढ़ घंटे बाद बोरिंग होए। आप उसको घंटों कई दिनों तक यूज करो, करते रहो लगातार, वो वैसे ही परफॉर्मेंस देता रहेगा। ठीक है, इट हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी। फिर ये कह रहे हैं इट हैज अमेजिंग एबिलिटी, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग यो एबिलिटी होती है टू परफॉर्म एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी, और कितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है लूजिंग विदाउट लूजिंग कंसंट्रेशन, बिना कंसंट्रेट लूज किए हुए, और विदाउट एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी भी ऐसा नहीं कि एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन उसका मिस हो जाए तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके दे, लगातार बनी रहती है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सिक्स्थ है ऑटोमेशन। वंस अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, अगर कोई अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती है, कंप्यूटर विल कैरी आउट द टास्क टिल इट्स कंप्लीशन, और तब तक उसको वो टास्क को जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उसको टास्क को वो लिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल फी इज कलेक्टेड इन अ कंप्यूटराइज्ड फी काउंटर एंड द फी स्लिप इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड एज सून एज द फी फॉर एनी स्टूडेंट इज एंटर्ड। तो जैसे हमें स्कूल की फीस जमा करते हैं तो कंप्यूटर में जैसे एंटर किया गया, एंट्री डाली गई कि हाँ फला बच्चे की फीस जमा हो गई है, तो अब उस हिसाब से ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन का मतलब होता है कंप्यूटराइज्ड फीस हमारी जमा हो जाएगी, तो तुम्हें एक फीस फ्री रिसिप्ट जनरेट होगी जो आपको दी जाती है। ठीक है, क्लियर। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। कोई पॉइंट में अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी पॉइंट में? ये फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक। अगला सेवेंथ पॉइंट है सिक्योरिटी। डेटा कैन बी केप्ट सिक्योर बाय यूजिंग पासवर्ड एक्सेट्रा सो दैट अनऑथराइज्ड पीपल मे नॉट एक्सेस इट। तो सिक्योरिटी शुड बी वेरी मेजर साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सपोज अभी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में वी हैव टू डू द ऑनलाइन शॉपिंग, वी हैव टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम मोबाइल। जैसे मोबाइल हम सिर्फ वी हैव टू ट्रांसफर सम मनी फ्रॉम मोबाइल यूजिंग सम एप्स। ठीक है, यूपीआई या पेटीएम या और आपका योनो ऐप हो गया एसबीआई का, फॉर ट्रांसफरिंग और यूजिंग एनईएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, या पेमेंट कर रहे हैं ऑन फॉर परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम द अमेजोन एंड एनी टाइप ऑफ जो हमारी वेबसाइट्स हैं जिससे हम परचेजिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर अगर हम, तो वहां पे सिक्योरिटी should be occur over there to secure our password and data। पासवर्ड शुड बी सिक्योर ओवर देयर, कि मतलब हमारा पिन कोई जान ना ले, हम आसानी से हमारा जो भी हम ट्रांसफर करें
या परचेज करने के बाद अपना पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट हमारा कहीं से भी हैक ना कर लिया जाए अनऑथोराइज्ड यूजर के द्वारा, may not be accessed by the unauthorized people. तो सिक्योरिटी इज द मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर. ओके क्लियर. तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम हो गया. ठीक. आगे अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दिया तो आगे ये कह रहे हैं कि एक कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं कंप्यूटर्स की. ऐसा नहीं है कि सब कुछ है भाई, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी है कंप्यूटर की. क्या है भाई देख लेते हैं. ये कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इट्स मैनी एडवांटेजेस आवर फ्रेंडली कंप्यूटर हैज लिमिटेशंस टू आल्सो. तो ये कह रहे हैं कि कई लाभ होने के बावजूद भी आवर फ्रेंडली कंप्यूटर हैज लिमिटेशंस टू. तो जो हमारा फ्रेंडली कंप्यूटर है उसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. पहला जैसे कह रहे हैं इसके पास जीरो IQ एंड नो थिंकिंग पावर. द कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन एंड हेंस कैन नॉट मेक इट्स ओन डिसीजन. तो कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजंस ओन. मतलब जब तक ऐसा नहीं कि कंप्यूटर जैसे रखा हुआ है तो हम जब तक उसको ऑन नहीं करेंगे तो क्या वो वर्किंग करने लगेगा. ऑन करोगे फिर उसके बाद तुम उस पर बैठोगे कुछ डेटा इनपुट करोगे तभी तो वर्किंग करेगा. या तुम ऐसे खड़े हो अपने आप कंप्यूटर ऑन हो जाए चलने लगे और प्रोसेस होने लगे डेटा और आउटपुट मिलने लगे. ऐसा होता है क्या बताइए. नहीं होता ना. तो इसीलिए उसको कहते हैं इनके इनके जीरो IQ और नो थिंकिंग पावर होती. इट नीड्स इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी स्टेप. उनको हर स्टेप के लिए इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है. इन टाइम ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स it cannot take any alternative action. In time of any unexpected results. और unexpected results उनको किसी भी समय मिल सकते हैं. It cannot take an alternative action. कोई दूसरा alternative options भी नहीं ले सकते हैं ये. Dependence on power. It is dependent on electricity or any other source of power. तो दूसरा पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट रन अवर कंप्यूटर्स ऑल्सो. मान लो आपने USB लगा UPS लगा रखा है वो तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होती है. तो वो तो थोड़ी देर के लिए फॉर सेविंग अवर डेटा. सपोज यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर एंड एट दैट टाइम द लाइट इज हैज स्विच्ड ऑफ या चली जाती लाइट हैज गॉन. तो यू हैव टू सेव योर डेटा वट एवर यू वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. तो उसको सेव करने के लिए यू हैव टू सम टाइम. तो द UPS जो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो डिवाइस है UPS लगी होता है सिस्टम तो वो आपको बैकअप देता है फॉर सेविंग अवर योर डेटा. जल्दी सेव करके आप उसको जल्दी से बंद फिर अपना बंद कर दें, प्रॉपर शट डाउन कर दें. आई बात समझ में. क्लियर है यहाँ तक. इसके बाद अगर आपको नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. तो एप्लीकेशन ऑफ जो कंप्यूटर सिस्टम है तो वो कौन कौन से हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देख लेते हैं. कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली वर्सेटाइल. दे कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क. ठीक है. different types of tasks you can see them being used in the all fields. computers are used at homes. देखिए घरों में भी यूज होता है, हॉस्पिटल, रिजर्वेशन सिस्टम, ऑफिसेज, बैंक्स, होटल्स एक्सेट्रा. you name it and it is used there. ठीक है. समझ में आ रहा है सभी को. हेलो. ठीक है. अब कहाँ कहाँ इसका यूज है. होम में क्या पे यूज होता है, फिर एंटरटेनमेंट एंड फन में, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड लर्निंग, ऑफिस ऑटोमेशन, ई कॉमर्स, लाइब्रेरी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, बैंकिंग, एयरलाइन, इन सब जगह. फिर ट्रैवल एंड टूरिज्म, डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, वेदर फोरकास्टिंग. तो इतनी जगह यूज होता है. देख लेते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ. या ये बताइए आप इसको पढ़ लेंगे तो हम इसको आगे डिस्कस कर लें. पढ़ लेना अगर नेक्स्ट. हाँ नेक्स्ट टर्न पे अगर इसमें से इसको पढ़ना जरूर, इसको छोड़ मत देना क्योंकि आपको इसको भी एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लिखने को आता है
तो आपको केवल हेडिंग नहीं लिखनी, इसके अंदर का मैटर भी लिखना है। पढ़ लेना, जो भी टॉपिक, जो भी हेडिंग, जैसे ई कॉमर्स नहीं समझ में आए या इंजीनियरिंग है, जो भी ना समझ में आए बताना, नेक्स्ट टर्न पे उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। दो तीन पाँच, ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। पेज नंबर 16 पे आओ। हमें दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के क्या क्या होते हैं भाई, हमें पता है। एक आईपीओ साइकिल पढ़ी है आपने? आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, सुना होगा नाम। ठीक है, कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसको समझने वाली चीज है। चलिए देखते हैं। A computer is a programmable machine that responds to a specific set of instruction in a well defined manner। कह रहे हैं जो कंप्यूटर है एक हमारी प्रोग्रामेबल मशीन है, that respond to a specific set of instructions in a well defined manner। तो जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती है, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो उसको वेल डिफाइंड मैनर में रिस्पॉन्ड करता है। कंप्यूटर रीड करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको रिजल्ट देता है। इट कैन एग्जीक्यूट द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। जितने भी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करता है वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है, जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन सी, टच एंड फील आर कॉल्ड द हार्डवेयर। अब जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के होते हैं तो उनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, तो वो हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। हाँ, दे आर द हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर पार्ट क्या होता है, ये कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, कई प्रोग्राम। प्रोग्राम देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम। Procedures and documentation that perform some task on a computer। ऐसे प्रोग्राम्स, प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन जिससे कंप्यूटर का कोई भी टास्क परफॉर्म होता है, परफॉर्म सम टास्क ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट और प्रोसेस आउटपुट साइकिल। तो एक आता है एनी प्रोसेस इन रियल लाइफ गोज थ्रू द आईपीओ साइकिल होती है। तो इनपुट, पहले इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा। तो any cycle, it does not have to be a computer process। let us take the example of making a tea। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया सबको? अच्छा, चलिए अब यहाँ पे जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को हम कैसे समझ सकते हैं। सपोज हमें चाय बनानी है, वो बता रहे हैं, तो चलो सभी गर्ल्स बताएंगी चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, बताइए। हाँ, अच्छा, पानी। ठीक है, इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है जब ये जितनी चीजों की इंग्रेडिएंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनपुट्स हो जाएंगे, हमारे इनपुट हो जाएंगे। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस में देखिए हमारा वो पार्ट हो जाएगा जब यू हैव टू मेक अ टी ओवर देयर। जब हम टी बनाने जा रहे हैं, ठीक है, एट दैट टाइम, तो सबसे क्या करोगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बॉयल वाटर। वाटर को बॉयल करोगे, फिर उसमें ऐड शुगर, टी एंड टी लीव्स, ऐड मिल्क इन द एंड, स्ट्रेन। इतना करने के बाद आउटपुट में हमको क्या बन के मिलेगा लास्ट में? चाय बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, बनेगी। तो ये इस तरीके से, ये तो इनपुट में हमारे पास हो गया द ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग अ टी। प्रोसेस में हो गया कि व्हाट वी हैव टू डू एट दैट टाइम फॉर मेकिंग अ टी, और आउटपुट में हमारे पास रिजल्ट एज ए टी आ जाता है। तो इसको आईपीओ इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है कि हम पहले डेटा और रॉ फैक्ट्स, सम टैक्स एंड फिगर्स।
हेलो, समझ में आ रहा है? वो डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। हम्म, चलिए, तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये हमारा आईपीयू साइकिल समझ में आई। हम्म, इसके बाद ये हम बता रहे थे, तो इनपुट likewise any computer, तो जैसे और द रॉ फैक्ट डेटा शुड बी गिवन टू द कंप्यूटर एज अ रॉ फैक्ट। और उसके बाद वो सम रॉ फैक्ट्स जब एंटर होते हैं कंप्यूटर में, उसके बाद वो प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस होने के बाद फिर हमें मीनिंगफुल डेटा इन्फॉर्मेशन displayed on our computer system। तो वही आईपीओ में देखिए, इनपुट में likewise any computer uses the IPO cycle। it is how a computer takes in data, process the data, output information and saves it। इनपुट में कंप्यूटर रिसीव डेटा फ्रॉम एनी इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में हमारे पास कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसेस द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। आउटपुट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में डिस्प्लेड और मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन अ पेपर। आई बात समझ में? स्टोरेज में क्या हो जाएगा? फोर्थ एक हमारे पास ऑप्शन और होगा, स्टोरेज सेव्स रिजल्ट्स टू कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव और अदर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है? समझ में आया आईपीओ साइकिल? आगे नीचे दिया हुआ, एक कंप्यूटर कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या? जैसे इनपुट यूनिट सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में देखिए हमारा एएलयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारा मेन मेमोरी मतलब रैम की बात होती है, रोम रैम और रोम। ठीक है, आउटपुट यूनिट होता है। फोर्थ ऑक्सिलरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होती है। ठीक है, अब इसका नीचे फिगर दिया हुआ है। अब हमें समझना इनपुट यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, और इसके बारे में हम देखेंगे फिर एक एक बार इसके बाद डिस्कस। ठीक, क्लियर है? हम्म, तो ऐसा करते हैं, अब इसको टाइम ओवर हो रहा है, ये पूरा डिस्कस एक आज नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे आपको। ठीक है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, और अभी जो बच्चे लेट में ऐड हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर अपना कर लेंगे। ठीक है, इसका वीडियो मैं लिंक डाल दूंगा उसमें, अभी आप ग्रुप पे तो आप देख लीजिएगा जो भी जिनका भी क्वेश्चन आंसर छूटा है, जैसे इरम देर में शायद ऐड हुई थी। ठीक है, क्या हो गया था? अरे अरबी मत पढ़ा करो, पहले क्लास तो देख लो। अरबी सुबह हुआ पहले। नहीं, वो जरूरी नहीं। अच्छा, अरबी में क्या सीखती हो इरम? अच्छा, कुरान कुरान। अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, तुम लोग, हम तुम्हें कंप्यूटर सिखा रहे हैं, तुम हमें उर्दू सिखा देना। ठीक है? ठीक है, उर्दू सिखा देना। चलिए। हाँ, अदीबा क्या कह रही हो? अदीबा कुछ कह रही है? अलीना कह रही है? क्या कह रही थी बेटा? सिखा देना चल। हाँ, उर्दू की क्लास हम आपसे ले लेंगे, उर्दू हमें सिखा देना, हमें लिखना नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर हम बता देंगे पूरा। अच्छा अच्छा, चलो, वेरी गुड, नहीं अच्छी चीज है ये तो। चलिए ठीक है, तो टाइमिंग क्या रहती है? क्या आपकी कुरान का अजान का टाइम होता है क्या 4 बजे से? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। ओके।